हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम इलायची को मुखवास में यूज करते हैं और हमारे खाना बनाने में यूज करते हैं। दोस्तों, मैं काली इलायची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरी वाली अपनी इलायची की बात कर रहा हूं, जिसे भारत में प्राचीन काल से उपयोग में लिया जा रहा है। दोस्तों, पूजा पाठ हो, मसाले हो या मिठाई बनाने का कार्य हो, यह सब में इलायची यूज होती है। चाय जो है हमारी, इलायची के बगैर बन ही नहीं सकती। ऐसे अदरक वाली चाय भी होती है, लेकिन जो इलायची वाली चाय का टेस्ट होता है दोस्तों, वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता था कि इलायची ज्योतिषों द्वारा भी यूज की जाती है? हमारे शास्त्रों में इलायची का वर्णन है, हमारे शास्त्रों में, और हम टोटका में भी इलायची यूज करते हैं। दोस्तों, इलायची के जो टोटके होते हैं बेहद ही गुप्त होते हैं। काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि लोग यह कर रहे हैं, लेकिन इलायची के टोटके गुप्त भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपके वाहन में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर आपकी शादी जल्दी नहीं हो रही हो, आप पर शुक्र सवार हो, या आपके पास धन कम हो या धन प्राप्ति के लिए आप यूज कर सकते हो, आप एक सुंदर वाइफ के लिए भी आप इलायची यूज कर सकते हो, अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए भी इलायची यूज कर सकते हो, प्रमोशन के लिए भी आप इलायची यूज कर सकते हो, और अगर कोई कार्य सफल करना हो तो उसके लिए भी इलायची यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर शुक्र का दोष है आपकी कुंडली कुंडली में, यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है, तो एक लोटा जल लेकर 2 बड़ी इलायची डालकर, दोस्तों याद रखिएगा, हरी वाली इलायची लेनी है, काली वाली नहीं, हरी इलायची लेनी है। उस लोटे में 2 बड़ी इलायची डालकर पानी के साथ आपको उबालना है। दोस्तों, उबालना इतना है कि आपने जो लोटा भर के पानी लिया था वो लोटा आधा हो जाए। दोस्तों, लोटा मीडियम साइज लीजिएगा, ज्यादा बड़ा भी मत लीजिएगा, ज्यादा छोटा भी मत लीजिएगा। ज्यादा छोटा लेंगे तो उपाय काम नहीं करेगा। एकदम मीडियम साइज जो लोटा आता है ना, जो तांबे का लोटा आता है, हम शिव जी को चढ़ाते हैं, वो वाला लोटा लीजिए आप। तो लोटा आप ज्यादा बड़ा मत लीजिएगा, ज्यादा छोटा भी मत लीजिएगा, और आपको वह उसमें 2 बड़ी हरी इलायची डालनी है और फिर उसे उबालना है। जब आधा हो जाए पानी दोस्तों, तो फिर उसको नहाने के पानी में मिला देना है। याद रखिएगा दोस्तों, नहाने के पानी में आप एक ही बाल्टी में मिलाएं। ये जो पूरा आधा पानी हम कर रहे हैं, 2 बड़ी इलायची का जो लोटे का आधा पानी हम कर रहे हैं, उसको आपको एक बाल्टी पानी में मिलाना है और फिर उस पानी से स्नान करना है, उस पानी से नहाना है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, एकदम स्वच्छ भाव रखिएगा, एकदम पवित्र भाव रखिएगा। भगवान को याद करिएगा जब आप नहा रहे हो, और यह श्लोक आप दोहराइएगा। जितनी बार आप दोहराओगे उतना ही शुक्र का जो दोष है, जो आपका शुक्र कमजोर है, वह स्ट्रांग होगा। और हो सकता है आपको एकदम ऑपोजिट जो बोलते हैं, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आपको ऐसा इफेक्ट देने लग जाए कि आपका शुक्र स्ट्रांग हो गया हो। दोस्तों, यह श्लोक याद रखिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वदा। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा। यह हमने सामने आप देख रहे होंगे, हमने लिख भी दिया है।
तो यह श्लोक को आपको बार बार दोहराना है दोस्तों, ज्यादा लंबा श्लोक नहीं है, 2 ही लाइन है। आप इसको अगर बार बार दोहराओगे तो आप सभी शुक्र की रोगों से मुक्ति पालोगे दोस्तों। फिर दोस्तों आपका विवाह नहीं हो रहा हो, कितना ऐसा हो जाता है कि आपका जो एवरेज टाइम है शादी का निकल जाता है, बच्चे घर में बैठे रह जाते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही हो, तो दोस्तों शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को यह करना है दोस्तों। जो महिलाएं हैं उन्हें शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को यह करना है, हर शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करना है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो हमारे पुरुष हैं जो यह देख रहे हैं उन्हें शुक्रवार को यह उपाय करना है दोस्तों। यह एकदम गुप्त उपाय है। जितने भी मैं आपको उपाय बता रहा हूं सब गुप्त हैं, किसी को मत बताइएगा कि आप यह कर रहे हैं, या अगर आपने यह किया है तो अपने वाइफ से छोड़ के या अपने हस्बैंड को छोड़ के यह मत बताइएगा कि आप यह कर रहे हैं, या अगर आपने किसी को कंसल्ट किया है तो उस रोगी को छोड़ के और आपको छोड़ के किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आप यह उपाय कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं जितने भी उपाय बता रहा हूं यह सब गुप्त हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। मंदिर में आपको जाना है, अगर महिलाएं हैं तो गुरुवार को, और अगर जो हमारे पुरुष हैं तो शुक्रवार को जाना है, शाम को जाना है। 2 इलायची के साथ आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ और शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना है दोस्तों। मंदिर आप शिव जी पार्वती जी के मंदिर जा सकते हैं, आप कृष्ण जी के मंदिर जा सकते हैं, आप विष्णु भगवान के कोई भी मंदिर में जा सकते हैं, राम जी जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यह मंदिर में जाना है वह मंदिर में जाना है। घर के बगल में छोटी सी भी मंदिर हो, आप याद रखिएगा गुप्त रहे, मंदिर थोड़ा जहाँ खाली हो वहां पे ही आपको यह करना है, और भगवान के तरफ आपको दीपक जलाना है। याद रखिएगा कहीं दूर पे भी जला रहे हो मंदिर के कैंपस में, तो दीप का जो डायरेक्शन है भगवान की ओर होना चाहिए, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि जो दीप का डायरेक्शन है वो भगवान जी की ओर होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वह राम जी हो, चाहे वह शिव जी हो, या विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो। तो आपको वहां पर एकदम गुप्त तरीके से जाना है और दीपक घी का जलाना है, उसके साथ 2 हरी इलायची और 5 प्रकार की मिठाइयाँ वहां पे चढ़ानी है, दीपक के पास ही चढ़ानी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपको इससे जल्दी जल्दी आपको नया वर या नई वधू आपको मिलेगी। याद रखिएगा दोस्तों, यह अचूक उपाय है और इससे आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। फिर दोस्तों विवाह के बाद जब ऐसा होता है कि पति पत्नी में एकदम झगड़े होते रहते हैं, एकदम भी ऐसा रहता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वह लगता है आपसे एकदम भी प्रेम नहीं करते हैं, तो दोस्तों श्री कृष्ण का स्मरण करके शुक्रवार के दिन 3 इलायची अपने हाथ से स्पर्श करके उसके बाद आपको अपने सर से टच कराना है इलायची को। याद रखिएगा दोस्तों, अपने राइट हैंड में लेना है, मतलब आपको दाएं हाथ में लेना है, और उसके बाद अपने सर पे जो फॉरहेड है आपका वहां पे टच कराना है, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना है। फिर आपको उसे अपने पल्लू में या किसी रुमाल में बांधकर अपने पास ही रखना है। दोस्तों याद रखिएगा कि आप जो इलायची बांध रहे हैं
और अपने पल्लू में या फिर अपने रुमाल में रख रहे हैं, वह हमेशा आपके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रात को सोए और आपने उसको कहीं और दूर रख दिया, नहीं, उसको हमेशा अपने पास ही रखना है। और जब शनिवार आएगा उस दिन कोई भी समय में आपको वह इलायची को पीसना है और किसी भी व्यंजन में मिलाकर अपने पति को खिलाना है। दोस्तों, यह उपाय पत्नियों के लिए ही है, याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, पतियों के लिए नहीं है यह उपाय। तो आपको ऐसा करना है कि कहीं पे भी पीस करके किसी भी तरह आपको अपने हस्बैंड को यह खिला देना है। आप एक काम कर सकते हैं, चाय में मिला दीजिए, या ये जो है उसको आप चाय में मिला दीजिए, या फिर आप खाना बनाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको ये जो है किसी और को नहीं पिलाना है, ये सिर्फ अपने हस्बैंड को पिलाना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा सब। एकदम ध्यान रखिएगा कि जो चाय है या इलायची जो है जो आपने पीसी है, वह सिर्फ आपके हस्बैंड पिए। जो चाय भी आप बना रहे हैं या आप खाने में भी बना रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपका हस्बैंड ही खाए इलायची जो मिक्स्ड है, पूरा खाना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर नहीं। या तो आप अलग से उनके लिए रख दीजिए थोड़ा सा और उसमें पीसा हुआ इलायची मिला दीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि आपके हस्बैंड पूरा का पूरा जो है इलायची जो पीसा हुआ है वह खाने में मिक्स हुआ हुआ खाएं, लेकिन कोई और नहीं खाए। ये एकदम जरूरी है दोस्तों। फिर आपको अगर शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो दोस्तों, ऐसा बहुत सारा हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। दोस्तों, बच्चे चंचल जरूर होते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स सब बच्चे तो ले ही आते हैं। जो चंचल बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पासिंग मार्क्स ले आए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे चंचल नहीं है, एकदम लेजी की तरह वह एक ही जगह पे रहते हैं। तो आपको यह उपाय करना एकदम जरूरी है। देखिए, आपको शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्य से ठीक आधे घंटे पहले, दोस्तों, सूर्य अस्त जो होगा, मतलब जो सनसेट होगा, इवनिंग का जो टाइम होगा, उससे ठीक आधे घंटे पहले, याद रखिएगा दोस्तों, बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखना है और अपनी शिक्षा के प्रति कामना करनी है। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं, आपको सूर्यास्त से आधे घंटे पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखनी है और अपने शिक्षा के प्रति कामना करनी है। और एक बात दोस्तों, वैसा करके जब आप वापस आ रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये इसमें एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया है दोस्तों शास्त्रों में कि पीछे मुड़कर कोई भी अगर आप टोटका करते हो, वहां आपने टोटका कर दिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप पीछे मुड़कर देखोगे ना तो अगल बगल में जो भी होता है उसको शक भी होता है आपके ऊपर, और दूसरी बात यह है कि आपका टोटका भी सफल नहीं होता। ये सब गुप्त टोटके हैं दोस्तों। तो अगर इसको सफल करना है तो वापस जब आ रहे हो तब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर अगर आपको यह टोटका अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसके अलावा एक और टोटका कर सकते हैं। अगर यह टोटका जो है वह उनके लिए है जो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, पास तो हो रहे हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्रेन है बच्चे में, तो उसके लिए टोटका करना है दोस्तों। अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए तो एक छोटी इलायची को दूध में उबालकर
7 सोमवार तक किसी भी गरीब को पिलाना है। ये याद रखिएगा। दूध का जो 1 पाव लेना है आपको, दूध ज्यादा नहीं लेना है। 1 पाव वाला ग्लास होता है ना, उसको पूरा भर लीजिए, उसमें इलायची उबाल करके गरीब को दे दीजिए। इससे गरीब की दुआ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो बच्चा है उसके हाथ से आपको दूध दिलवाना है गरीब को। याद रखिएगा, जो बच्चा है वह अपने हाथ से दूध दे तो अच्छा है। और ऐसा होता है कि बच्चे आजकल दूध है ना, जब आप कोई भी ऐसी प्रक्रिया करने जा रहे हैं तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, या ऐसा कुछ करता है। तो एक काम करिए, बच्चे के हाथ से टच करवा के आप दे दीजिए। इससे आपका उसका कार्य भी सफल हो जाएगा। और लेकिन अच्छा यही रहेगा कि बच्चा अपने हाथ से दूध दे गरीब को। लेकिन अगर नहीं दे रहा है या कुछ ऐसा है तो बस टच करा दीजिए, कार्य सफल होगा। फिर दोस्तों, दरिद्रता दूर करने के लिए आपको किसी दरिद्र, असहाय या जो किन्नर बोलते हैं हिंजड़े, उनको एक सिक्का दान करना है। साथ ही उन्हें एक इलायची हरी वाली खिलानी है। ऐसा जब भी मौका मिले आप करते रहिए। आपसे को एक निवेदन है दोस्तों कि जब आप यह कर रहे हो तो हमने पहले भी कहा है कि आप जो किन्नर है या जो हिंजरे हैं उनको जो आपने सिक्का दिया है, उसको छोड़ के आप उसको हो सकता है ज्यादा पैसे दे दीजिए, लेकिन उसको बोलिए कि एक सिक्का वो आपको देगा। याद रखिएगा दोस्तों, नोट नहीं, सिक्का। वो किन्नर आपको देगा, आपको उससे सिक्का भी लेना है और आपको उससे ज्यादा, जो आपने सिक्का लिया है उससे ज्यादा रुपए देने हैं और एक इलायची भी खिलानी है। अगर आप यह करोगे तो आप देखिए, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे, आपके घर से दरिद्रता दूर होगी। दोस्तों, यह उपाय मैं फिर से बताता हूं। आपको किन्नर को या किसी दरिद्र को, किसी गरीब को, किसी असहाय को दान देना है, उसके साथ एक हरी इलायची उसे खिलानी है। दोस्तों, आपको अपने हाथ से नहीं खिलाना है, आपको उसे दे देना है। और ध्यान रखिएगा कि वह आपके सामने वह इलायची खाए। और पॉसिबल हो तो किन्नर से आप 1 रुपए का या 2 रुपए का या आप एक सिक्का जरूर ले और उसे हमेशा अपने पास रखें, कभी खर्च ना करें। इससे आपको बहुत धन प्राप्ति होगी। फिर दोस्तों, अगर आपको सुंदर सी वधू चाहिए, आपको सुंदर सी वाइफ चाहिए, तो गुरुवार को सुबह 5 इलायची पीले वस्त्र के साथ किसी भी गरीब को दान दे। दोस्तों, याद रखिएगा, 5 इलायची किसी भी गरीब को दान देना है। इससे आपके पास एक सुंदर सी वधू आएगी या एक सुंदर सी वाइफ आएगी। फिर दोस्तों, ऐसा भी होता है कि भाई सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन भाई मैं रोज मेहनत करता हूं, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। बॉस कहता है कि आप बड़े मेहनती हो, लेकिन बॉस कभी प्रमोशन नहीं देता। आप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते हो अपने कंपनी में। या आपके जो हस्बैंड है वो कितनी भी मेहनत कर ले, दिन रात ओवर टाइम भी कर ले, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, प्रमोशन के लिए मैं आपको बताता हूं एक टोटका। आज से ही रोज रात में एक हरे कपड़े में एक इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाए और प्रातः उसे घर के किसी बाहरी व्यक्ति को दे दें। दोस्तों, घर के बाहरी व्यक्ति का मतलब हुआ कि जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है। ब्लड रिलेशन में मतलब कि आपके पापा हुए, आपके मम्मी हुई, आपकी बेटी हुई या आपका बेटा हुआ।
या आपके कजन्स नहीं, आपके घर में जैसे आपका जो भाई है या आपकी बहन है वह हुए, तो यह हो गए आपके ब्लड रिलेशन में, उनको नहीं देना है। और जो घर के अंदर, जो आपके घर के अंदर रह रहे हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो आपके घर के अंदर जो रह रहे हैं वह भी आपके, उनको भी नहीं देना है। किसी बाहर वाले जैसे पड़ोसी हुआ, किसी गरीब को आप दे सकते हैं, किसी को भी दीजिए, लेकिन याद रखें घर का बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, घर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इससे आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलने लगेगा। बॉस आपसे अगर खुश रहता है तो आपको प्रमोशन भी देगा, और बॉस आपसे अगर दुखी रहता है, आप उतना ही वर्क करते हैं जितना चाहिए, तो भी आपको प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डील होती है, कोई बड़ी डील हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो फंस जाता है काम। उस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको मैं एक इलायची का टोटका बताता हूं। दोस्तों, रोज सुबह 3 इलायची दाएं हाथ से, मतलब राइट हैंड से मुट्ठी में रखें और श्री श्री बोलें और फिर उसे खा लें। खाने के बाद घर से बाहर जाना है। दोस्तों, याद रहे, सुबह सुबह आपको यह करना है और उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए। ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यह जो टोटका है, कि आप इंपॉर्टेंट वर्क के लिए निकल रहे हैं तब आप यह कर सकते हैं, उससे पहले। इसमें टाइम लिमिट नहीं होगा। फिर दोस्तों, सुबह अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाइए या पूजा करने के लिए मंदिर निकल जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वह तो रहेगा ही, आपका कार्य भी सफल होगा। लेकिन जब आप कार्य के लिए निकले तब आप श्री श्री बोल करके आप इलायची मुंह के अंदर दबा लें। इससे आपका कार्य सफल हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जैसा आपको कहा, ये जो उपाय हैं बहुत ही गुप्त हैं, बहुत ही सीक्रेटिव हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा कि किसी से शेयर नहीं करना कि आपने यह उपाय किया है। लेकिन अगर आपको यह बताना है कि किसी को यह उपाय, आपको जैसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली कि यह उपाय करके आपका कार्य सिद्ध हुआ, फिर आप चाहते हो कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं, तो आप कभी ऐसा मत बोलिएगा कि आपने ट्राई किया है। आप बोलिएगा आपने सुना है, और ऐसा भी सुना है कि यह सक्सेसफुल है और आपको यह करना चाहिए। इससे जो है आपका जो किया हुआ टोटका है वह वापस नहीं होगा। मतलब कि आपका टोटका उल्टा पड़ सकता है अगर आप किसी को यह बताएं कि आपने यह किया है। इसलिए दोस्तों, याद रखें, इलायची के टोटके जो बदल दे आपकी जिंदगी, इलायची के टोटके जो आप चाय में इलायची पीते हो, वह क्या क्या कर सकता है दोस्तों। आखिर में चलता हूं। जय श्री कृष्ण।